पॉज करूँ? स्टार्ट करें? पॉज कर दें क्या? चलो स्टार्ट करें। आज होगा क्या फॉर्मेट के उपयोग? फॉर्मेलिहाइड का उपयोग रासायनिक गुण है इसमें। चलो उपयोग देखते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? कीटाणुनाशी, रोगाणुनाशी, एंटीसेप्टिक के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सब जानते नहीं जानते? ये सब चीज सुने नहीं सुने पहले बताओ। सुने हो ना? दूसरा कल हम देखे थे, हम लोग यूरोट्रॉपिन बनाए, याद आया? तो यहाँ पे लिखे था यूरोट्रॉपिन। यूरोट्रॉपिन बनाने में क्या बनाने में? यूरोट्रॉपिन बनाने में। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, दर्पण में रजतीकरण। इसका मतलब जानते हो? बताओ, दर्पण में रजतीकरण का मतलब जानते हो? नहीं। इसको सिल्वर कोटेड करते हैं ना, देखो सिल्वर कोटेड। सही लिखा? गोल्डा हो गड़ा। मोबाइल में वहाँ बात चमक रहा है, इधर चमक रहा है। आज नाइट है ना? आ रहा है ठीक ठाक? सही में आ रहा है? ठीक पांडा नहीं जाता। और देख लेते कुछ पॉइंट्स। फॉर्मेलिन सुना? फॉर्मेलिन फॉर्मेलिन बता रहा हूँ ना। फॉर्मेलिन का मतलब, फॉर्मेलिन का मतलब होता है जैसे कोई आदमी का डेट कुछ टाइम तक उसको रिजर्व रखना, मतलब बचा के रखना, तो फॉर्मेलिन उसको मिला देते हैं और उसमें फॉर्मेलिन छिड़क देते हैं ताकि वो सड़ेगा। ठीक है, वही दूध में भी मिला देते हैं। समझ बात? डिकम्पोज होना चालू करता बॉडी, बैक्टीरिया जो जितने भी पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, उसको निपटा देते हैं। डिकम्पोज होना चालू हो जाता है। अगर मान लो कोई इंसान ऐसे हुआ क्या और बहुत मतलब बिना कुछ करे वो वैसे ही पड़ा, क्या होगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। वो तो रात ही जाएगा। इंडिगो जानते हो? कलर बस रंजक मतलब डाई। इंडिगो वाला ना, क्या बोले इंडिगो का हिंदी में? नील। मैं जिराफ बना जिराफ ने यार ज़ेब्रा। ये कैसा ज़ेब्रा है? सॉरी सॉरी, बनाओ ना। नहीं, जिराफ ही बना दो, उसके साथ लगाओ आपके लिए। ठीक है, चलिए ये सब क्या दिक्कत है? मेरे से बड़ा
डाई मतलब ऐसा डाई जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं किसी भी मेटल में पेंट कर सकते हैं। डाई हाँ भाई, जिस डाई मतलब जैसे कोई कलर जैसे बाल कलर करने वाला डाई आना क्या काम है, यूज करते हो और कोई यूज करता है। हाँ सही, आजकल तो देखता हूँ जिसका 60 साल 70 साल होगा तो उसे डाई लगाते हैं, क्या पता है उनमें जवान है वो 250 कुछ केमिकल से बना देते हैं तो चमड़ी का जो खराब नहीं होता। हाँ जैसे मेरा खराब हो आप नहीं लगा लगाया तो उसका रेस से चालू होगा। चलिए अब हम लोग देख रहे फॉर्मेलिटी, हम लोग क्या लिखेंगे एसिटिलिटी लिख रहे सब। आप बोले ना बोले अभी एक समझ सब हाँ वैसे ये कैसा हाँ है। फॉर्मेलिटी खत्म, अब एसिटिलिटी का गुण। एसिटिलिटी का भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला पॉइंट होता है, यहाँ क्या होता है वाष्पशील होता है। वाष्पशील व रंगहीन होता है। चलिए वाष्पशील का मतलब कौन बताओगे मुझे? हाँ वाष्पशील मतलब वेपराइजेशन, मतलब बताओ जो जल्दी से क्या हो जाता है लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक, जल में विलय होगा कि नहीं होगा? हाँ ना मैं जवाब दो। होगा। मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ विशिष्ट तीक्ष्ण होता है, मतलब पता है कि स्पेसिफिक शार्पनेस होता है। जैसे मान लो गलती से जैसे झंडू हम जानते नहीं जानते, झंडू बम आयोडेक्स ये सब कैसा होता है? हाँ ठीक है ज्वलनशील है, लेकिन जैसे ही नाक में जाना कैसा फील होता है? जलना लगता है, उसी को तीक्ष्ण बोलते हैं। दांत से नाक को क्या करते हैं? चलिए अब क्या बोला था मैं? केमिस्ट्री का बुक देखा होगा नहीं देखते हो मेरे ख्याल से, केमिस्ट्री बुक देखा। हाँ मतलब शार्पनेस, हाँ स्पेशल स्पेसिफिक जो बोल सकते हैं। ठीक है, और देखने लगा होगा तो इसमें
फ्यूचर नहीं रबर, एक ऐसा रबर होता है जैसे क्या बोलते हैं, जो टायर के रबर होते हैं ना, टायर का जो रबर फ्यूचर का रबर होता है, बहुत मजबूत होता है। यहाँ सो एंटी सेफ्टी एंटी सेफ्टी ये नाक की बात है। देखो ऐसे चलिए है कि उसका तो देखो ध्यान से, कई लोगों को श्वास लेने में दिक्कत होती है, सांस में क्या होता है, सांस में दिक्कत होती है, तो इसका यूज करते हैं। तो क्या बोलते, मेरे ख्याल से लग रहा है जो जो ऐसे यूज करते हैं ना, हाँ बस नाक की बाधा दूर हो जाती है। समझ बात को, मेरे को सांस में दिक्कत मेरे को दिक्कत होता होगा ना, कोई नहीं बोलेगा टाइम रबर है क्या? कंप्यूटर ये रबर क्या बोला चालू कर दी फिर सब नहीं बोला है, रबर वो इरेजर नहीं है, भी याद है मतलब पूरे गाड़ी का मुंह करके बोला। जा रहे हैं पुलिस को आ रहे हैं उससे क्या करेगा पुलिस को आ रहे हैं। हो गया ना, फिर और कोई लिखो कैसे लिख काम करो, यहाँ पर बोल देता हूँ हम किसी को ऐसा लगता है, मैं बोल देता हूँ ठीक है, कुछ और काम नंबर मैं कभी तो अपने हिसाब से लिखता हूँ ना, आने वाले भी होता है। अब आप लोग लिखना हो, देखो क्या क्या हो गया, एजीआई हो गया, आप कुछ और पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, कीटोन पढ़े, तो कीटोन का क्या आएगा, एसीटोन, मैं बोल देता हूँ ठीक है इसको, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, मैं बोल देता हूँ सिंपल टर्म में बोलूँगा, ज़्यादा टर्म वाले नहीं बोलते हैं। हो गया पूरा ही, एसीटोन लिखना आ रहा है ना, बोलो एसीटोन का पहला पॉइंट लिखो, यह मधुर गंध देता है, हाँ मतलब स्वीट स्मेल, ऐसा गंध देता है, मधुर मधुर वाला समझते हो ना, सर अपने हाथ से खाना बना के खिलाएंगे ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, यहाँ अधिक ज्वलनशील होता है, यहाँ अधिक क्या होता है, ज्वलनशील होता है, फ्लेमेबल होता है, ठीक है, उधर से जाना लिखिए,
रुक के जा, अरे जा यार। क्या लिखे? मनोगन लिख लिए। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हो? तीसरा पॉइंट लिखो, यह जल में अत्यधिक विलेय है, यह जल में अत्यधिक विलेय है। ठीक, अब उपयोग लिखो इसका, ऐसी क्यों करते हो? ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे। नो, अब गई। इसका मतलब वही है तो। हो गया ना? हाँ, हाँ। जिस लोगों से पता चलेगा, ठीक है? चलिए, मैं इसका उपयोग लिख रहा हूँ। इसका उपयोग एसीटोन का उपयोग लिखा हूँ। एसीटोन का उपयोग इसको ही बोल देता हूँ लिखने बजाय में। जो चीज समझ इसको पूछना, ठीक है? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज, 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 सेलुलोज एसीटेट, पॉइंट मत डालना, हाँ? एसीटेट, एसीटेट, कॉमा देते जाना, ठीक है? कॉमा मतलब सब जानते हो? ठीक है? सेलुलोज नाइट्रेट नहीं होता है, सेलुलोज एसीटेट हो गया, अल्पविराम सेलुलोज नाइट्रेट, वार्निश रेजिन, वार्निश रेजिन के रूप में उपयोग किया जाता है। वार्निश रेजिन, रेजिन बस इतना ही तो जाना है। रेजिन के उपयोग में कितने उपयोग किया जाता है? इसमें सेलुलोज से जो बोला होगा सब किससे बना है? प्लांट से बना है। इससे बना प्लांट का केमिकल मिक्स कर एसीटेट, क्या बन गया? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज रेजिन मतलब होता है वो भी लगभग धागे के समान होता है। नहीं, मैं समझ गई, लेकिन वो ऐसा क्या होता है जिससे मतलब वो हाँ दम जाता है? चलो, अब मैं बता रहा हूँ क्या। क्या? अब हम लोग एरोमेटिक में आते हैं। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाले, इस वाले में बहुत थोड़ी पढ़ा दिया, अब नहीं पढ़ा। और एक भी बहुत सारा उसको देख लें, उसको बना लेना पॉइंट में सबके साथ। चलो आगे बढ़े। एरोमेटिक या एल्डिहाइड, एरोमेटिक। आज क्या पढ़ेंगे? बेंजेल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड एक और क्या नाम होता है? क्या बताया था? कड़वे बादाम का, बादाम का तेल। कल इसमें तो मैं बादाम खाऊंगा, कल इसमें तो बादाम। नहीं में कड़वे बादाम का तेल बोलता है, ठीक है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? C6H5CHO। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? लिखने में बेस्ट पता क्या नाम? सबसे पूछो, कोई नहीं रिप्लाई करो। बेंजेल्डिहाइड। अब मैं किसी से पूछूंगा, बताना। ये क्या है? क्या है? क्या है? और ये दोनों सही है कि अलग? तो दोनों सेम है कि अलग अलग?
कैसे पता चला सेंटर का? इसमें दिख रहा नहीं, पढ़ रहे इसमें दिखते हैं वही है। आपको आवाज सुनाई दे रहा है? मेरे को सुनाई है। बोले आप सुनाई नहीं? रिंग ठीक है, दोनों सही है ना? ये इसको फॉर्मुलेट का मैं लिख रहा हूँ बिना फॉर्मुलेट। चल स्ट्रक्चर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, एक आध जल्दी जल्दी बना के बता दूँ। बना 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 दूँ। चल बना देता हूँ, ठीक है। C6H5COCl और यहाँ पे H2 नाम याद है। इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? इसका नाम सब क्या था? पता एसिड क्लोराइड। क्या क्लोराइड? एसिड क्लोराइड बता चुका हूँ। CaCO ये भी है क्या? एसिड क्लोराइड ही है। एक काम करूँ, क्या काम करूँ? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, क्या बन जाएगा? नाम याद रखो। और एक हाइड्रोजन किसको दे दो? C6H5CHO बन गया क्या? और ये बैठेंगे, ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? ये रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या नाम है बता? इसे तो याद दिया है और मत करो घर में जाकर। और मत करो घर में। दोनों जब तक ओपन करके नहीं देखो कोई मतलब नहीं। बताओ रिएक्शन का नाम क्या है? आपको हाँ बोलो। क्या नाम है इसका? रोजेमोन। अच्छा अब याद आया? अब याद आया? और मत पढ़ो क्योंकि आपके पास समय नहीं है। पढ़ने के लिए समय नहीं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। कई लोग बहाना बनाते कि स्कूल जाना बंद कर दो। हाँ मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोल रही हूँ। तो बताओ कब पढ़ोगे? जब स्कूल खत्म हो जाए तब? ऐसा सोच गलत है यार। अगर ऐसे होता ना तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। क्या मैं एक ही दिन में सबको पढ़ा दिया हूँ? A to Z? हाँ इसको ऐसी को इसको बेंजील क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजील क्लोराइड। सच बताओ हाँ कल मैं पढ़ी थी। अब बताओ मैं आगे भूल गई तो फिर क्या करती हूँ? एक ही दिन पढ़ी है सच्ची में ना? पढ़ी थी मैं। एक दिन पढ़ने तो थोड़ा होगा। अरे यार इसका मुंह बंद करा सबसे पहले तो मेरे को एक ये दिन हो रहा पढ़ने है। तो नहीं होगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, सीधी बात। कोई भी सब्जेक्ट को देख लो, नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है। मैं बोला इसको भी, बना के भी देखी थी, मैं लिखी भी हूँ उसको बिना देखी। समय क्यों नहीं बचता बोलते हैं आपको? स्कूल से आने में क्या करते हो? 3:30 बजे तक घर पहुँचा दो। 4 बजे नहीं आप लोग नहीं, सुबह नहीं बात करो। फिर क्या करते? सो जाते हो तो फिर क्या करते हो? उसके बाद आधा घंटा आराम करो, छुट्टी बैठ जाओ पढ़ने के लिए। खाना बनाना पड़ता है।
4 बजे, तो 5 बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए, 5 से 7 बजे तक पढ़ो, जो भी ज़्यादा काम शुरू कर लो, फिर रात को 2 घंटा पढ़ो, तो जाएगा समय कैसे निकल हो तो गया, हो तो क्या समय। हाँ अब इसको खाली टाइम पढ़ा करो। हाँ ये गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रहता होगा रहता ना, और आपका तो भाई गली तो इसको बनाया कौन सी शपथ है, नाम तो नीचे लगा, सीधी बात बोले, सीधी बात बोल, इधर इधर डिस्टर्ब करना किसी और का मुझे मत है, अब मैं लग जा रहा हूँ दोस्तों को इसमें गलत है। चल इसको तालो हो जाए, मुझे कैसे बोला मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं पापा को डिस्टर्ब मत, मैं तो बोल देना मुझे है तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं है, ऐसे नहीं मानना यार, मेरा मतलब कहीं तो वही काम करो भाई, मत दे दूसरों देखे तो आगे कभी नहीं बढ़ेगा, अब दोस्त काम नहीं आता मैं लाभ नहीं करूँ। मैं एक बात बोलूँगी ना, आप लोग स्कूल में हम लोग को हिंदी बोलने के लिए बोल रहे हैं, मैं स्कूल में अगर हिंदी बोलती हूँ ना, मेरे कुछ सब पीछे बैठे हैं, मेरे को गाली देते हैं, यहाँ तक कि मारते भी है, हिंदी बात करती करती। अगर मैं इन लोग से करूँ तो अब सोचो मैं उनके सामने पढ़ूंगी तो लोग क्या हरकत करेंगे मेरे साथ। नहीं हिंदी तो मैं भी नहीं बोलता था। हाँ लो वाला, अब भाई अब मेरे सामने हिंदी सिखाना भी हिंदी बात कर रही हूँ मैं, तो ये सब आना चाहिए। पुस्तक हम इधर ही हमें जो पहचान थी ना पुस्तक में जानी थी, अब मुझे सामने ही रहता था, अब मुझे लगा आपको भी लगाना चाहिए। एक बार बढ़िया तो मैं ऐसे बनाया था, हिंदी मिक्स कर दिया सबके सामने मिक्स कर दिया, तो इसको मैं जैसे मैं ऐसे नहीं किया था ना, तो इसको जल्दी भाई समय निकल जाएगा, निकालोगे तो नहीं निकालेगा, मैं बोला इसको खाली समय यूज कर, मैं तो करता था पूरा पूरा समय यूज कर। हमने स्टूडेंट खाली रहता है, भाई वाले मैडम हमारी पढ़ाई के पढ़ते हैं होती तो साथ बात कर लो, पढ़ने में ये कर निकाल इतना मतलब वैसे बोल दिया, साथ लोग पढ़ेंगे ना, पढ़ते रहेंगे साथ में। चल इसको लिख लो, ऊपर को मत लिखो, इस नाम को बस लिख लो जेटीआई ने करके, और इसको लिख लो एक साइड क्लास लीडर बोल रहे हैं, कौन सा बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड बस पढ़ो, हम नहीं पढ़ो नहीं होगा, मजा लो समय पढ़नी है देखी हम लोग समय निकालना पड़ेगा, पढ़ने को इंग्लिश बस कॉपी मत बनाओ, जो भी लिखो यहीं पे दिखा दो, कॉपी घर में जाकर मत लिखो, और देखो घर जाकर कॉपी हो गई ये करो, ये यहीं पे जैसे पाओ वैसे रैंकिंग बना दो, खुद को समझना है कि सोचो गाय मतलब बचपन सबके बाद तो कॉपी नहीं बनाना ना, फिजिक्स बनाना, केमिस्ट्री का बनाने दो मत, कोई मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है नहीं बनाते। क्या करें सर, मत बनाओ, ठीक है आज कोई करो मत बनाओ, कॉपी मत बनाओ, एक नंबर ऐसे ही काटे सोचेगा बेटी का ये नहीं कर प्रैक्टिकल तो हो नहीं पाया। और काटेगी दो नंबर और चलो इतना समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, चलो आगे बढ़े, चलो बेंजीलिया के भौतिक गुण लिखो, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको लिख दिए लिखना है ना, भौतिक गुण तो पहला पॉइंट हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। नाम क्या लिखा है इसमें, थोड़े बादाम का तेल तो दिखेगा कैसे ये, काला। एक सेकंड, कब बनी थोड़े बादाम का तेल तो एक सेकंड, कड़वा होने के लिए काला होना जरूरी है, करेला कड़वा हो रहा है वो हरा है, काला भी होता है। करेला कहाँ देता है? कब होता है। देखा है काला करेला, कौन देखा भाई, डार्क ग्रीन होता है ना, ऐसा करेगा वहाँ डार्क ग्रीन होता है लेकिन वो काला नहीं है, वो हरा ही होता है। एक करेगा वहाँ गाजर में डुबो कर आती है। कैसा होता है ये, ऑयली होता है ना ये, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, यह तैली होता है, कैसा लिखोगे, तैलीय, तेली नहीं लिखना है, ऑयली लिखना है,
तैली लिखना, ठीक है, यहाँ लिखोगे तैलीय, इंग्लिश वाले ऑयली लिखना, ठीक है। हुआ क्या, कल मैं एक वीडियो देखी थी ना, तो क्या पहले टॉपिक कर अगर आपके तो काला हो गया तो मेरे को लगा कड़वा हो गया। अच्छा। ये सब गलत नहीं है। ज़्यादा सॉल्व आ गया, लिखनी है इसको, अभी तो पता ही नहीं चलता। चलो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें कड़वे बादाम की स्मेल आती है, मतलब महक आती है, गंध लिखना। इसमें कड़वे बादाम की क्या आती है, क्या आती है, गंध, स्मेल आती है कड़वे बादाम। कड़वा कैसे इसको कहेंगे? बादाम को लेके आना और नहीं होगा इसको। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, यहाँ भाप से वाष्पशील होता है, मतलब यहाँ पे स्टीम से क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाता है, भाप से वाष्पशील होता है, भाप से, किससे, भाप से। कुछ चीज़ें क्या होता है, भाप की गर्मी से वो क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर मतलब वाष्प, देखा वाष्प। जैसे कपूर बताओ, कपूर को हिट देते हैं, क्या हो जाता है, बहुत से इसमें वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको स्टीम बोलते हैं, स्टीम, आप वेपर को जानते हैं। चलिए तो मुझे चीज़ बताओ, यहाँ विषय क्या बोलते हैं, यहाँ टॉक्सिक होगा कि नहीं होगा, होगा ना, देखो टॉक्सिक, विषैला, विषैला, वो भी काला है इसको पड़ेगा, है वो भी काला है इसको, मतलब क्या लिखे, टॉक्सिक कितने पॉइंट लिखे, 4 हो गया ना, बस। अब हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, क्या लिखेंगे, केमिकल के केमिकल, केमिकल के केमिकल, केमिकल बस भाई बस, अब नहीं बताते हम लोग। चल अब केमिकल लड़ाई बहुत ऐसे इग्नोर कर रही हूँ। केमिकल तो मत करो, अभी तक तो जंग शुरू हो जाएगा, तो जंग नहीं करना है, एक जगह से आना है, दूसरा आकर मुझे साथ। मैं शांति थी, ये बार-बार बोल रहा हूँ, चलिए आपने तो कहा। केमिकल रिएक्शन, केमिकल, अगर आज माइक आ जाते तो कोई बढ़िया सा आएगा, मंगाया भाई, मंगा लो। माइक आएगा तो क्वालिटी भी आएगा, माइक है तो क्वालिटी खराब है, आप लोग का भाई की लड़ाई जगह बात एक तरह मिल जाए भाई, हाँ एक तरह में मिल जाए, क्या बात कर रहे हैं उसको, वाला मिला तो सही, ये बेंजोइक के ऑक्सीकरण, बेंजोइक के क्या से, ऑक्सीकरण, इससे ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या चीज, बेंजोइक है। चलो करें, यहाँ पे क्या है, नवजात ऑक्सीजन से, मैं बोला ना वेपर से होगा, वेपर से, वेपर क्या है, स्टीम क्या है आपका, नवजात ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, CH3 C6H5CHO, नवजात ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है, ये वेपर है, वेपर। बताओ, सोच समझ के बनाना, क्या बदलता है, कभी वो ही बनता है, सुनो कैसे स्टैचू बनाओ, C6H5COOH, क्या नाम, हाँ ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम है इसका, बेंजोइक अम्ल, क्या नाम है इसका, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। आया समझ में, कैसे क्यों कौन बताओगे,
भेज दिया, है ना, और कुछ नहीं। पाइनएप्पल दूसरा जो 9 और 10 का जो साइंस है ना सबसे आसान है, आसान है। मैं परसों सोच रहा था उसका वीडियो बनाऊंगा, सारे मैं सो गया। यही होता है, नींद आता है इतना ज़्यादा, रात को जल्दी सोने को सोच रहा था, साढ़े 11 ऐसा हमारे साथ। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। चलो अब मैं कराऊंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन। दूसरा बेंजीन रहेगा ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन मतलब अपचयन। चलो करा दो C6H5CHO अपचयन कराना है तो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा, किसकी जरूरत पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड न्यूक्लियर पे काम करेगा। अब इधर देखो, लिखना बंद करो, क्या बनेगा जल्दी बताओ। बताया ठीक है, H2 बनेगा तो अंधेरा हो जाएगा, ये भी तो सोचो। एक है जो इसको दे दो, इसको देखो नहीं देखो, देखो सब कितना हाइड्रोजन है, इनका 2 है ना, एक इसको दूंगा और एक C6H5CH2 बना क्या, बेंजील अल्कोहल, वो बन गया ना, वही जा गया, क्या बन गया, बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगता है, सरल लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ती, समझ बात को बस थोड़ा सा याद करना पड़ता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कम से कम आप लोगों को अभी टाइम में 4 घंटा पड़ेगा, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, और गणित वालों कम से कम 8 घंटा पड़ेगा, 4 घंटा मैथ्स, 4 घंटे 200, बायो वालों को 1 घंटा, चलो 4 घंटे तो 1 घंटा बायो में पड़ेगा, ठीक है। और तो बायो नहीं पढ़ते, घर बायो वाले नहीं पढ़ते होते, इग्नोर करते, कम नहीं बहुत सा होता है, ठीक है। मतलब बायो बढ़िया है, मुझे मत बोलना पढ़ाने के लिए, नहीं तो मैं शक्तिमान से महाशक्तिमान मैं 3 समय पढ़ा दो, मैं पढ़ाते तो थे आप वहाँ पर अब चेक करा दें ये कितना है, तो पता चला क्या बोला था, ये कुछ है तो काम करने में जिनको दिखाओ लिथियम एल्यूमिनियम मतलब इसके साथ रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन का मतलब हमेशा आयरन को जुड़ना होता है, ये उपस्थिति काम करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, अपचयन हुआ जा रहा है, क्या हुआ जा रहा है, अपचयन, वहाँ पे क्या रहेगा, ये उपलय का काम करेगा। लिख लीजिए, बताइए लिख लीजिए, हो गया और कुछ क्यों थक गई, ये थके क्यों बोलते हो, टाइम भी हो गया, टाइम भी हो दिखा दो, गया। दिखा दो, नॉर्मल वॉच पे दिखा दो, 55 में होशियार है, नहीं और बताऊँगा, और बताऊँगा, मैं और बताऊँगा ना। चलो मैं बेंजीन क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा हूँ, किससे,
बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड से, इससे फॉर्मेल्डिहाइड से चलो C6H5CHO प्लस HCH कौन बताओगे? कौन बताओगे? बता दिए? नहीं बताइए? बता दिए? पर खुद यहाँ पे इमेज बनता ना H2O नहीं बनेगा। हमेशा स्टूडेंट के पीछे पड़े रहते हैं। स्टूडेंट के पीछे ये समझ में नहीं आ रहा। दिखा दो वो नहीं। क्या बनेगा? कोई तो बता दो। H2O बनेगा सर, ये यहाँ पे बना है। Same। ना वो CS2 बनेगा C6H5CH2 डबल O H मुझे किसी और से रिएक्शन करना चाहिए या दूसरा लग रहा है? हाँ, दूसरा लग इसलिए रहा है। गलत। हाँ दूसरा लग रहा है। अब देखते हैं ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दूसरा काम होगा। मैं काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ? C6H5 हो गया, कार्बन को भी ले लूँ, ठीक है? सब देख लो नहीं देख लो? देख रही है ना? ये देख लो। इन तीनों को ले लिया, इसको भी ले लेता हूँ, हाइड्रोजन को नहीं लेता हूँ, ठीक है? इतना और इतना, ठीक? और इतना हाइड्रोजन को नहीं लिया मैं, क्या क्या बोला मैं? इतना और इतना और इतना, क्या क्या को लिया? C6H5C C6H5C और O को लिया ना? अब यहाँ पे A ने O को लिख लो, क्या नाम है इसका? ये तो बन गया। अब बचा कुछ है, क्या बचा? क्या क्या बचा है? बचा क्या? CH3 CH2 CH3 हो गया और OH बचा। यहाँ पे कितना है? CH2 है, यहाँ पे क्या बचा है? हाइड्रोजन बचा ना? मैं तीनों को ले चुका हूँ ना, इसको हाइड्रोजन बचा, इसको दिया, CH3 बच गया, यहाँ पे O बचा, ये तीनों चला गया, OH क्या बचा है? CH3OH। क्या नाम? क्या नाम है? मेथेनॉल, मेथिल को जो भी बोलना बोलो। मेथेन नहीं पता। बढ़िया मछली है। सोडियम बेंजोएट, क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट देखो, सोडियम बेंजोएट। नहीं होगा लेकिन नहीं होगा? चेंज करो, फॉर्मेल्डिहाइड लिखा होता है। तो क्या क्यों? मैंने भी एंड में वो कुछ कुछ आ जाता है एक्स्ट्रा, जल भी आएगा, जल थोड़ा लिखते हो। तब आप इतना रिएक्शन लिख रहे होंगे आप? टोटल 100 हो गया होगा। आराम से। मैं तो बोल रही हूँ 150 हो गया। उतना भी हो जाऊंगा, लेकिन 100 से ज़्यादा 100 कंप्लीट होगा। मस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं यहाँ ज़्यादा आएगा, 28 नंबर का आएगा, नहीं 25 नंबर मोटा मोटा। हाँ रिएक्शन भी आएगा, नामकरण भी आ जाएगा, कुछ अलग अलग देता भी है ना।